वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 28 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। 2021 अगले वर्ष की टेस्ट सीरीज है ये, और ये है अगला टेस्ट नंबर 29। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चली हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर तीन तीन, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में 5 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। ये पांचों वैज्ञानिक अमेरिका के हैं और इन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए, कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए थंबनेल पर एक प्रश्न होगा, अगर आपने वो देखा होगा तो इस उत्तर को करेक्ट कर ले जाओगे। अभी हाल ही में 5 नहीं बल्कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट। ये पाँचों नहीं, ये 4 हैं, 4। और चारों के चारों अमेरिका के नहीं है। 3 अमेरिका के हैं और एक हैं जापान। और इनमें 3 महिला हैं, 3 पुरुष हैं और एक है महिला। इन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो केवल 3 ही यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, तो पुरुष 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 महिला। तो कथन 1 और 2 तो गलत हो गए। देखिए, स्पेस एक्स ने पहली बार नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया और 6 महीने तक रहेंगे वहाँ पर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, 3 अमेरिकी, 1 जापानी। प्रश्न क्रमांक संख्या 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कन्वर ताल, सुर सरोवर, सांडी बर्ड सेंचुरी उपयुक्त में से कौन से या सा रामसर कन्वेंशन में शामिल है। देखिए, करंट सिचुएशन 41 हो गई है। 41 को रामसर क्या है? रामसर एक जगह है ईरान में। ठीक है, रामसर कन्वेंशन दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि, उनके संरक्षण के लिए कन्वेंशन है। ठीक है, तो सांडी बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश का, ये भी शामिल है। सुर सरोवर अभी हाल ही में शामिल किया गया है, जिसको कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है, आगरा यूपी। और कन्वर ताल कहाँ पर है? बिहार का कन्वर ताल। ठीक है, ये तीनों के तीनों शामिल हैं रामसर कन्वेंशन में। टोटल 41 हो गए हैं। हाल ही में लोनार लेक महाराष्ट्र की, उसको भी रामसर में शामिल किया गया है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश की सरकार ने बीते दिनों अपने ही देश के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र या टाइग्रे रीजन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की थी, जिसके कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है वहाँ पर, और यह क्षेत्र अभी भी हिंसा की आग में जल रहा है। पाकिस्तान, इथोपिया, इजराइल या सूडान? क्या है इसका उत्तर? किस देश ने अपने ही देश के टाइग्रे क्षेत्र, उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा कर दी और सैकड़ों लोग हिंसा की आग में जल रहे हैं अभी भी और मर भी चुके हैं? इथोपिया में हुआ है ऐसा, बी है इसका उत्तर। तो हाल ही में इथोपिया की सरकार ने बीते दिनों अपने ही देश के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की घोषणा की थी, जिसके कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु वहां पर हो चुकी है और यह क्षेत्र अभी भी हिंसक गतिविधियों में जूझ रहा है, यह हिंसा की आग में जल रहा है। इथोपिया के प्रधानमंत्री और 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता अबी अहमद अली के मुताबिक, अबी अहमद अली इनका पूरा नाम के मुताबिक, यह सैन्य अभियान मुख्य तौर पर इस क्षेत्र में शासन करने वाले संगठन टाइग्रेन पीपल लिबरेशन फ्रंट पर केंद्रित है। भले केंद्रित है ये टीपीएलएफ पर, लेकिन आम जन तो मर गया ना भाई। ठीक है, तो याद रखिए इसको, इथोपिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से अभ्यारण्य या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व गोदावरी बेसिन में अवस्थित हैं? तांडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य? बताइए। गोदावरी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन में कौन कौन पड़ता है? कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य तो है, कांगेर घाटी है, तांडोबा अंधारी भी है, पेंच भी है,
अगर होता तो सारे के सारे हैं। डी है इसका उत्तर 1 2 3। तो देखिए बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी प्रायद्वीप भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी सहायक नदियां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती हैं। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। इसके जलग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में, 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में और शेष बचा भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। बात करें गोदावरी बेसिन में पड़ने वाले अभयारण्य या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की, तो इतने सारे पड़ते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, कबाल वन्यजीव अभयारण्य भी है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है, किन्नेर सानी वन्यजीव अभयारण्य भी है, बोर वन्यजीव अभयारण्य भी है, कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य भी है, मजीरा वन्यजीव अभयारण्य भी है, पापी कोंडा वन्यजीव अभयारण्य भी है, पेंच नेशनल पार्क भी है और तांडोबा वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो तांडोबा करेक्ट है। और कौन सा करेक्ट है? कांगेर घाटी करेक्ट है। और कौन सा था? कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य भी करेक्ट है। हो गए तीनों। प्रश्न क्रमांक संख्या 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है गोदावरी डेल्टा में अवस्थित कोरिंगा वन क्षेत्र के एक हिस्से को कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। फिर से सुन लीजिए, गोदावरी नदी डेल्टा में अवस्थित कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र को एक हिस्से को कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। गोदावरी बेसिन में स्थित कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा गोदावरी की सहायक नदियां हैं, मुख्य सहायक नदियां हैं। ये पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा गोदावरी की हैं, कावेरी की हैं, कृष्णा की है? गोदावरी की ही हैं। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो तीसरा करेक्ट हो गया, तो इन दोनों को काट दो क्योंकि इनमें 3 तो है नहीं। गोदावरी डेल्टा में अवस्थित कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र के एक हिस्से को कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। करेक्ट हो गया पहला। गोदावरी बेसिन में स्थित कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए गोदावरी डेल्टा में अवस्थित कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र के एक हिस्से को कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। गोदावरी बेसिन में स्थित कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो दूसरा भी करेक्ट है। गोदावरी प्रायद्वीप भाग का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं। बहुत पूछते हैं किसको? पेनगंगा को और इंद्रावती को और मंजरा को भी, मंजीरा लिखा रहता है कहीं कहीं इसको। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पेश 5 सूत्री योजना का उद्देश्य क्या है? अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 सूत्री योजना प्रस्तुत की है या पेश की है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ती कोयला चोरी को रोकना नहीं है, जनजातीय पर्यटन को बढ़ावा देना भी नहीं है, आदिवासियों में कुपोषण समस्या का समाधान करना भी नहीं है। फिर क्या है? नक्सलवाद से निपटना। बी है इसका उत्तर। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक 5 सूत्री योजना के क्रियान्वयन में सहयोग की मांग की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इन्फ्लेशन, देखिए कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है। सीधे सीधे स्टेटमेंट है। अब नीचे की कोर की डेफिनेशन है और ऊपर की अगर हेडलाइन की डेफिनेशन है, तब तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। फिर डी होना चाहिए उत्तर, लेकिन सही है, ये बिल्कुल व्यवस्थित है, इसलिए इसका उत्तर डी नहीं होगा, सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हैं। तो देखिए बात करें कोर इन्फ्लेशन की, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता, जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है। यही लिखा था, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है,
हेडलाइन मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति की तुलना में, ध्यान से सुनिएगा हेडलाइन, कोर मुद्रास्फीति की तुलना में हेडलाइन आधारित मुद्रास्फीति उपभोग पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने का बेहतर तरीका है। ठीक है, अगर लाइन ये बनती वहाँ पर कि कोर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने का बेहतर तरीका है, तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट, क्योंकि हेडलाइन आधारित मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने का बेहतर तरीका है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक संख्या 8 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही पोलावरम परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? न्यूज़ में है, इसलिए पूछा गया है कहाँ पर निर्माणाधीन है ये, आंध्र प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? ना झारखंड, ना छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए 16 नवंबर 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि पोलावरम बांध की ऊंचाई कम नहीं होगी और यह बहुउद्देशीय परियोजना अगले वर्ष पूरी हो जाएगी 2021 में। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले और पश्चिमी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय सिंचाई हेतु निर्माणाधीन राष्ट्रीय परियोजना है। इस बांध की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 48 मीटर निर्धारित है। इस बहुउद्देशीय परियोजना के तहत गोदावरी नदी पर मिट्टी एवं पत्थर से युक्त बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। कितनी? 3 लाख हेक्टेयर भूमि। साथ ही 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली उत्पन्न की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस स्पेस क्राफ्ट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों का दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ है? ये हैं वो चारों के चारों वैज्ञानिक। इनमें से 3 हैं अमेरिकन और 1 है जापान की। ये अमेरिकन, ये अमेरिकन, ये अमेरिकन और ये हैं जापान। ठीक है, लग भी रहे हैं। चलिए, तो अपोलो 100 स्पेस क्राफ्ट उसका नाम नहीं है, हल्क स्पेस क्राफ्ट भी उसका नाम नहीं है, कैनेडी स्पेस क्राफ्ट भी नहीं है, क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, नासा के इतिहास में पहली वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष यान प्रणाली के एक हिस्से के रूप में स्पेस क्राफ्ट के क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, जिसे रेसिलियंस कहा जाता है, इसके माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों का दल कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ है। इस चालक दल में 3 अमेरिकी नागरिक व 1 जापानी नागरिक शामिल हैं। ठीक है, और चारों में से एक महिला है, याद रखना, वो अमेरिकन है। चारों अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में 6 महीने कार्य करेंगे। ठीक है, कितने महीने? 6 महीने। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना, कोची मंगलूर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का कार्य पूरा कर लिया गया है, इसलिए न्यूज़ में है। अब आपको बताना है कि यह केरल में किस नदी पर अवस्थित है, मतलब किस नदी में डाली जाएगी वो पाइपलाइन जहाँ से नेचुरल गैस पहुँचाई जाएगी पाइपलाइन के माध्यम से। पेरियार नदी नहीं है, भरतपुजा नहीं है, कावेरी नदी है, यह है चंद्रगिरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही 444 किलोमीटर लंबी कोची मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत उत्तरी केरल में चंद्रगिरी नदी पर 540 मीटर लंबे पाइपलाइन परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। केरल से गुजरने वाली इस पाइपलाइन से 7 जिले केरल के, जैसे कि एर्नाकुलम हो गया, त्रिशूर हो गया, पलक्कड़ हो गया, मल्लपुरम हो गया, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के साथ पहाड़ी वायनाड जिला, इसमें भी गैस की आपूर्ति की जाएगी। तो केरल के कोच्चि से लेकर कर्नाटक में है ना मंगलूर, वहाँ तक जाएगी है। ठीक है, अब देखिए, इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को 2000, इसका अगर इतिहास देखें तो 2,995 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2009 में इसको जो है लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था।
और इसको तय किया गया था कि हम 2014 तक इसका पूरा निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुरक्षा कारणों की वजह से और वाणिज्यिक आधारों पर इसका विरोध हुआ, जिसके कारण हुआ क्या है कि इस परियोजना की लागत दुगनी हो गई है, लगभग 3,000 करोड़ से कितनी हो गई है, 5,700 करोड़। ठीक है। अब नवंबर 2020 के अंत तक यह परियोजना, यह प्राकृतिक गैस 444 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से कर्नाटक के मंगलूर पहुंच जाएगी, केरल के कोच्चि से। ठीक है। और नवंबर ही चल रहा है बिल्कुल, कितनी हो गई है आज, 18 हो गई है। तो ये कुछ प्रश्न जो हाल ही में न्यूज़ में थे 2 से 3 दिन में इम्पोर्टेंट हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए, कम से कम देख लीजिए ध्यान में, ताकि कभी कोई प्रश्न टकराए एग्ज़ाम में। ठीक है। चंद्रगिरी नदी है केरल की, कोची मंगलूर नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है।